नमस्कार, भारत एट 7 खबर राज्यों के इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा आपको पता है कि आधे घंटे का विंडो होता है जिसमें हम राज्यों से विशेष खबरें आपके लिए लेकर के आते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की हम यात्रा पर आज सुबह रवाना होने से पहले वक्तव्य में पीएम ने घाना को बताया ग्लोबल साउथ का मूल्यवान साझेदार। रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से जुड़ेगा नया अध्याय। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने का जताया भरोसा। कहा, जो वादे करते हैं उससे करते हैं पूरा। बिहार चुनाव के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए बीजेपी की बड़ी बैठक। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही, मंडी में 5 की मौत, 15 लापता। सराज क्षेत्र में सड़क, बिजली और मोबाइल कनेक्टिविटी बाधित। भारतीय वायुसेना भी राहत अभियान में जुटी। और हर हर महादेव के जयकारों के साथ जम्मू से रवाना हुआ श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था। कल से यात्रा का औपचारिक होगा शुभारंभ। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। तो चलिए आज की जो सबसे बड़ी खबर है वहीं से शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव के जयकारों से जम्मू कश्मीर गूंज उठा है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों का साल भर से जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। इस साल श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। बुधवार को जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ है। इस बार के अमरनाथ यात्रा को लेकर के भोले के भक्तों में खासा जोश है। इस जत्थे में शामिल भक्तों ने दावा किया कि इस बार की यात्रा आतंक को करारा जवाब है। शिव भक्तों का कहना है कि इस बार आतंक पर आस्था भारी रहेगी। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा जम्मू कश्मीर। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना। शिव भक्तों ने कहा, आतंक से बढ़कर है आस्था। जम्मू कश्मीर बम बम भोले के नारों से गूंज रहा है। भगवान शिव शंकर के जयकारों के बीच भगवती नगर बेस कैंप से बुधवार सुबह अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से पहला जत्था रवाना हुआ। पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। पूजा के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में लगभग 4500 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने सभी श्रद्धालुओं को भगवान शिव के पवित्र निवास तक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की शुभकामनाएं दी। पहले जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं ने कहा, जब तक हमारी सेना और प्रधानमंत्री मोदी हैं, तब तक कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इंतजाम है। यहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम, अपना गाड़ियों का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, हर चीज बहुत अच्छी है। व्यवस्था भी इनकी चाक चौबंद है। बसों की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं काफी चुस्त दुरुस्त है। आप देख रहे हैं कि कहीं तिल रखने की जगह नहीं है और व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। मैं माननीय मोदी जी को और यहाँ के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी को धन्यवाद देता हूँ। वी आर रेडी एंड वेरी वेरी वेट to see our Lord and God, Joy Bholanath ji, and many many thanks to our minister to arrange here. Many men enjoy it and excitement it. So we are wait to see our Lord and God by Bholanath. Joy Bholanath ji ki. जगह जगह तीर्थ यात्रियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। वहीं अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज श्रीनगर में पंथा चौक बेस कैंप से रवाना हुआ। पुलिस और सीआरपीएफ ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। तीर्थ यात्रियों ने इस बात पर खुशी जताई कि खाने से लेकर रहने तक की बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन इंतजाम है। आज पहले दिन पहले जत्थे में हम शामिल हैं। भक्तों के लिए खाने पीने ठहरने का बहुत बढ़िया इंतजाम है। सिक्योरिटी का बहुत बढ़िया इंतजाम है।
भोलेनाथ के दर्शन मिल जाएंगे, अब इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। बहुत खुश हैं हम तो और जाने के लिए उत्साहित हैं। औपचारिक रूप से 3 जुलाई से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ होगा और 9 अगस्त तक चलेगा। ये यात्रा 38 दिन तक चलेगी, जिसमें श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। साल भर तक श्रद्धालु इस विशेष अवसर का इंतजार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर के बाद अब रुख करते हैं बिहार का, और बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में भव्य सीता मंदिर का निर्माण किया जाएगा। मंदिर का शिलान्यास अगस्त में होगा। नीतीश कैबिनेट ने मंदिर निर्माण के लिए 882.87 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मंदिर का विकास श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की तर्ज पर किया जाएगा। मुख्य सचिव मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बनेगा भव्य सीता मंदिर। मंदिर निर्माण के लिए 882.87 करोड़ रुपए मंजूर। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की तर्ज पर होगा सीता मंदिर का विकास। मुख्य सचिव की निगरानी में होगा जानकी मंदिर का निर्माण कार्य। जानकी मंदिर निर्माण के लिए पुनौरा धाम मंदिर न्यास समिति का पुनर्गठन। पर्यटन और आधारभूत विकास को भी मिलेगा बढ़ावा। बिहार की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने सीतामढ़ी स्थित मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस परियोजना के लिए 882.87 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति दी गई। यहाँ अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर सीता माता के मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप विकास किए जाने हेतु तैयार वृहद योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। इसकी कुल लागत जो है 882 करोड़ 87 लाख है। यह मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में सीतामढ़ी जिले में यह निर्माण कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं और सभी वरीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंदिर निर्माण के लिए सुचारू क्रियान्वयन के लिए सरकार ने पुनौरा धाम मंदिर ट्रस्ट का पुनर्गठन किया है। इसमें बिहार के मुख्य सचिव को ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उनके नेतृत्व में ही मंदिर निर्माण और क्षेत्रीय विकास का कार्य किया जाएगा। पुनौरा धाम सीतामढ़ी को समग्र रूप से विकसित किए जाने हेतु भव्य मंदिर सहित अन्य संरचनाओं की डिजाइन मेरी जानकारी है कि वह तैयार हो गया है। मेरे बहनों भाइयों, यहाँ भी अयोध्या के भगवान श्री राम मंदिर की तर्ज पर एक विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। परियोजना के तहत सिर्फ मंदिर का निर्माण ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मंदिर परिसर में रामायण थीम पर आधारित संरचनाएं, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, सीता सरोवर, ध्यान केंद्र और प्रदर्शनी हॉल जैसे कई निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। एनडीए सरकार द्वारा जो घोषणा की गई नीतीश कुमार और मोदी सरकार द्वारा, वो बहुत ही सराहनीय है। इनके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और जितना जल्दी विकास होगा इसमें बहुत बड़ी रोजगार की स्रोत छुपी है। किसी की बात है कि 882 करोड़ रुपए जो आए हैं आवंटित हुआ माता के तत्वाधान में कि मतलब ये बनने के लिए, तो इसमें कि हमारे सीतामढ़ी का लोगों को सबसे पहले बात है कि आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। बिहार सरकार पहले ही नवंबर 2024 में 120 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे चुकी है, जिससे 50 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया। अब इस विस्तृत मास्टर प्लान से पुनौरा धाम देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शुमार होने की दिशा में बढ़ चला है। पटना से डीडी न्यूज के लिए मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 8वें रीजनल राइस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव में सिंगल क्लिक के माध्यम से 21 जिलों में 1670 करोड़ से ज्यादा निवेश की 47 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके माध्यम से करीब 4000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की रिपोर्ट। में 1670 करोड़ की लागत से आ रही है रोजगार क्रांति।
मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश आकर्षित करने पर जोर। निवेश से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा। 3780 से ज्यादा नए रोजगार के अवसर होंगे पैदा। मध्य प्रदेश एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है। विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करने की कोशिश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 1670 करोड़ रुपए की 47 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन एक दूरदर्शी राजनीतिक कदम है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने 47 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन किया है, जिसकी लागत है 1670 करोड़। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का फोकस, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस औद्योगिक विकास पर है, रोजगार सृजन पर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसे माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं और औद्योगिक इकाइयों के लिए जो एकल खिड़की प्लाड़ी है और प्रशासनिक बाधाएं हैं वो दूर हो रही हैं। मध्य प्रदेश अब एक निवेश के लिए स्वतंत्र केंद्र बन रहा है। यह न केवल राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा, बल्कि सरकार की विकासोन्मुखी छवि को मजबूत करेगा। यह निश्चित रूप से राज्य की राजनीति में भाजपा की स्थिति को और मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन करना केवल आर्थिक विकास का एक संकेत नहीं है, बल्कि यह एक गहरी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी है। यह कदम कई मामलों में वर्तमान सरकार के दृष्टिकोण, उसकी प्राथमिकताओं और राज्य की राजनीतिक गतिशीलता पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाता है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसका ध्यान तीव्र औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर है। जिस तरीके से संभागीय स्तर पर समिट्स करके उद्योगपतियों को बुला करके स्थानीय स्तर पर ये बताने का प्रयास किया गया कि उनके पास श्रम शक्ति कैसी है, उद्योग के लिए जमीनों की क्या स्थिति है, बिजली की उपलब्धता क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, इस प्रकार की चीजों को बताने के बाद मध्य प्रदेश के बारे में पूरे देश में ये संदेश गया है कि यह निवेश के अपार अवसर है, अपार संभावनाएं हैं। 1670 करोड़ रुपए का निवेश दर्शा रहा है कि मध्य प्रदेश एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है। यह न केवल घरेलू बल्कि संभावित विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करने का प्रयास है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके। राजनीतिक रूप से यह एक सफल और प्रगतिशील सरकार की छवि बनाने में मदद करता है। इतनी बड़ी संख्या में परियोजनाओं का एक साथ भूमि पूजन कराना प्रशासनिक दक्षता का भी प्रतीक है। यह दिखाता है कि सरकार के विभिन्न विभाग और एजेंसियां समन्वय के साथ काम कर रही हैं। यह सुशासन और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का संकेत है, जिससे नागरिकों का सरकार में विश्वास बढ़ता है। श्रेयस द्विवेदी, जीडी न्यूज, भोपाल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं भारत एट 7। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत एट 7। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार का कनेक्टिविटी पर खासा जोर है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार अब झारखंड में भी सड़कों का जाल बिछा रही है। 3 जुलाई को राजधानी रांची के लोगों को रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिलने जा रही है। वहीं पलामू प्रमंडल के लोगों को इस दिन गढ़वा रेहला बाईपास का तोहफा मिलेगा। झारखंड को केंद्र सरकार से मिलेगी कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात।
रांची के एलिवेटेड कॉरिडोर और गढ़वा रेहला बाईपास का होगा उद्घाटन। लगभग 1700 करोड़ की परियोजनाओं की झारखंड को मिलेगी सौगात। रातू एलिवेटेड कॉरिडोर उत्कृष्ट तकनीक का नमूना 2.5 वर्ष में हुआ पूरा। दशकों पुरानी मांग पूरी होने से विकास को मिलेगी नई रफ्तार। पड़ोसी राज्यों के लिए आवागमन में होगी सहूलियत। विकास को रफ्तार देने के लिए अच्छी सड़कों का होना लाजमी है और इसके लिए रांची का रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर और गढ़वा रेहला बाईपास तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार है। 3 जुलाई का इंतजार है जब यह जनता को समर्पित होगा और इन पर गाड़ियां सरपट दौड़ेगी। राजधानी रांची के लोगों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। करीब 558 करोड़ रुपए की लागत से बना रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर अपनी सेवाएं देने को तैयार है। बस कुछ घंटों का इंतजार है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर रांची वासियों को यह सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी यह उपहार देने खुद रांची आ रहे हैं। अरगोड़ा होते हुए, शाहजहां चौक होते हुए, हरबू रोड होते हुए, न्यू मार्केट से बाएं मुड़कर रातू रोड होते हुए फिर ओटीसी कंपाउंड में जाकर शुभ उद्घाटन में भाग लेंगे। राजधानी के लोगों को इस एलिवेटेड कॉरिडोर से जाम से मुक्ति मिलेगी, साथ ही पड़ोसी राज्यों के आवागमन में भी सहूलियत होगी। आर्थिक विकास को भी इससे रफ्तार मिलेगी। श्री सेठ ने कहा कि दशकों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। तो रांची और कैसे सुंदर हो, रांची और कैसे आगे बढ़े, ये हम सबसे की सोच है। रोजाना इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री पलामू प्रमंडल को भी सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे 3 जुलाई को करीब 125 करोड़ रुपए की लागत से तैयार रांची वाराणसी इकोनॉमिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में बने गढ़वा रेहला 4 लेन का लोकार्पण करेंगे। पलामू सांसद वीडी राम ने कहा कि इससे क्षेत्र में विकास को नया आयाम मिलेगा। सड़क के बढ़ जाने से व्यापार में सुगमता होगी, आवागमन में सुगमता होगी और इससे न केवल गढ़वा वासियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार से मिलने वाली इन सौगातों से स्थानीय लोग काफी हर्षित हैं। लोगों का कहना है कि इस परियोजना से उन्हें काफी सुविधा होगी और आवागमन आसान होगा। 24 घंटा जाम लगा रहता था, उससे पहला चीज है कि निजात मिलेगा। रोड भी सफर भी बढ़िया कटता है और टाइम की भी बचत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। सरकार का पूर्वी भारत के समग्र विकास पर खास जोर है, जिसमें कनेक्टिविटी अहम हिस्सा है। सड़कों पर रफ्तार मिले तो विकास को पंख लग जाते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन सड़क परियोजनाओं से झारखंड के विकास को रॉकेट की रफ्तार मिलेगी, जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में मददगार होगा। डीडी न्यूज के लिए असीम, विजेंद्र, जसप्रीत और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए पटना की ज्ञान भवन में आज बिहार भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश भर से आए नेतागण, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार आएगी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा दुनिया की विश्वसनीय पार्टी है और भाजपा ने जो भी वायदे किए हैं उसे पूरा किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने जो भी वादे चुनाव के दौरान किए, अक्षरशः हर वादे को पूरा किया है। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देख लें कि हमने जो कहा है वो किया है अथवा नहीं है। लेकिन यह तीसरा कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है, उसमें अभी 4 साल शेष हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लोकतंत्र में यदि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का अवसर मिला है, तो हिंदुस्तान की नहीं, मैं कह सकता हूं कि दुनिया की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी है, सबसे क्रेडिबल राजनीतिक पार्टी है। और राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने सिद्ध कर दिया है कि भारत बदल सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही बिहार का गौरव लौटा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 11 वर्षों में सिद्ध किया है कि भारत बदल सकता है और भारत आगे बढ़ सकता है, बशर्ते नेतृत्व दृढ़ हो, नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा जाए। अब हमें यही विश्वास बिहार के हर निवासी के दिल तक पहुंचाना है। उसको पहुंचाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं।
अगर बिहार का खोया हुआ गौरव कोई शक्ति लौटा सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही लौटा सकती है और कोई दूसरा नहीं लौटा सकता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देखते रहिए भारत एट 7, जहां मिलती है राज्यों से जुड़ी सारी खबरें। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आप सभी का। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में सूबे के अंदर लगातार बारिश से ज़बरदस्त तबाही मची है। 10 जगहों पर बादल फटने, 3 जगहों पर अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन होने की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। राहत और बचाव कार्यों में NDRF और SDRF की टीमें लगी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश भर में 8 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिनों से हो रही मानसून की बारिश का कहर सबसे ज्यादा मंडी जिला में सामने आया है। यहाँ सोमवार रात 10 जगह बादल फटने से गांव के गांव बह गए हैं। एक साथ कई परिवारों के लोग मौत के आगोश में समा गए हैं। लेकिन मंडी जिला में सबसे ज्यादा नुकसान सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग उपमंडल में होने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ 400 से ज्यादा रिहायशी मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने का अनुमान है, जबकि 9 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और 20 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष और सिराज विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयराम ठाकुर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। वहीं भारतीय सेना ने क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत व खाद्य सामग्री वितरित की है। केंद्र सरकार से हेलीकॉप्टर जो है वो अलग अलग इलाके में जाएगा। उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उसमें हमने कहा है कि एक तो पहली प्राथमिकता कोई रेस्क्यू में किसी आदमी को एयरलिफ्ट करना है तो एक तो उस काम के लिए करें। सारे रास्ते जब बंद पड़े हैं उसके लिए वक्त लगेगा, तो उसके लिए राशन कुछ एक पॉइंट्स पर जिसपे हमने कहा है कि खास तौर से हमारा कलनी का इलाका, शिमलीधार का इलाका, नलवागी का इलाका, कसौड़ का इलाका, इस इलाके में हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से ड्रॉप कर सकते हैं। उधर मंडी जिला के गौहर उपमंडल की ग्राम पंचायत स्यांज के पंघलूर गांव में रात को हुए जल प्रलय में 2 परिवारों के 9 लोग बह गए थे। इनमें से एक महिला का शव पंडोह के पास बरामद हुआ, जबकि 8 लोग अभी भी लापता है। 2 बजे कॉल किया था मैंने उनको कि जल स्तर बढ़ गया खड्ड का, मैं कॉल कर लेता। कॉल किया तो वो लगे थे रोने उतरे में, बोलते यहाँ से निकलने के लिए कोई हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, करके इधर उधर सारे पानी आ गया है, तो हम लोग यहीं सारे इकट्ठा हुए एक ही घर में। फिर उसके बाद फ़ोन कट हो गया और मेरी कोई बात नहीं। उसके बाद नंबर इन लग रहे थे उनके 2 बजे के बाद। तकरीबन 2:05 या 10 मिनट पे हुआ है। 2 बजे तक हमारी तो फ़ोन पे बात होती रही। 2 मेरे मदर फादर थे और 7 दूसरी फैमिली से, 9 दूसरे परिवार से थे, तो सारे के सारे ही पानी में बह गए। रात को बाढ़ आई है, बादल फटा, उसके कारण मेरी पुराना मकान बह चुका है। राहत और बचाव कार्यों में NDRF और SDRF की टीमें जुटी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश भर में 8 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्व अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने आगामी 8 तारीख तक प्रदेश में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी रहने की संभावना जताई है। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि
इस बारिश ने 2 साल पहले की जो आपदा की त्रासदी थी उसे उजागर कर दिया है, उनकी यादें ताज़ा कर दी है। राकेश कुमार के साथ उर्मिला शर्मा, DD न्यूज़ हिमाचल। भारत at 7 में आज सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।